छात्रों, आज हम संस्कृत की NCERT पुस्तक का 7वां पाठ शुरू करेंगे, जिसका नाम है अतिथि देवो भव। अतिथि देवताओं के समान होते हैं। अतिथि कैसे होते हैं? देवो भव, अतिथि देवताओं के समान होते हैं। देखते हैं ये पाठ। भारतीय संस्कृतौ अतिथीनां नितरां महत्वम् अस्ति। भारतीय संस्कृति में अतिथियों का नितरां का अर्थ है बहुत, महत्वम् अस्ति महत्व है। भारतीय संस्कृति में अतिथियों का बहुत महत्व है। अतिथि देवो भव इति उपनिषदं वचनम अस्ति। अतिथि देवो भव, अतिथि देवताओं के समान होते हैं। इति यह उपनिषद है, उपनिषद वचनम कथन है। अतिथि देवताओं के समान होते हैं, यह उपनिषद वचन है या कथन है। अस्माकं देशे न केवलं मनुष्याः अपि तु अन्ये प्राणिनः अपि अतिथिभावेन पूज्यन्ते। अस्माकं देशम, हमारे देश में न केवल मनुष्याः मनुष्यों को, अपि भी, तू का अर्थ तो, अन्य दूसरे प्राणियों को, अपि भी अतिथि भावेन अतिथि भाव से पूज्यन्ते पूजा जाता है। हमारे देश में न केवल मनुष्यों को अपितु दूसरे प्राणियों को भी अतिथि भाव से पूजा जाता है। अतिथि सेवा पंच महायज्ञेषु अंतर्भवति। अतिथि सेवा पंच महायज्ञों के अंतर्भवति अंतर्गत होती है। अतिथि सेवा 5 महायज्ञों के अंतर होती है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवताओं के समान है। इति वचनेन अतिथि सेवाया भावः सर्वेषु जागृतः भवति। इति वचनेन, यह वचन अतिथि सेवाओं का भाव सर्वेषु सभी में जागृत भवति होता है। अतिथि देवो भव, यह वचन अतिथि सेवा का भाव सभी में जागृत होता है। तादृश है, उसी प्रकार, कश्चन कोई, प्रसंग है प्रसंग, अत्र यहाँ, पाठे दर्शितः दर्शित किया गया है। को उसी प्रकार कोई प्रसंग यहाँ पाठ में दिखाया गया है। राधिका एषु दिनेषु कूर्दमाने एव चलति। राधिका एषु का अर्थ इन दिनेषु दिनों, कूर्दमानम कूदते हुए या उछलते हुए, एव ही चलती चलती है। राधिका इन दिनों कूदते फूदते चलती है। यत् क्योंकि, गृहे घर में, नूतना अतिथ्य सन्ति। नूतना का अर्थ है नया, नए या नया। अतिथ्य अतिथि, सन्ति है क्योंकि घर में नए अतिथि हैं। ते च विशिष्टा सन्ति। ते का अर्थ है बे, च और, विशिष्टा विशेष, सन्ति हैं और वे विशेष हैं। माता पुत्रौ पुत्रौ च मिलित्वा ते तत्र पंच सन्ति। माता पुत्रौ का अर्थ 2 पुत्र, पुत्र्यो 2 पुत्री, च और, मिलित्वा मिलकर, ते वे, तत्र वहाँ, पंच 5 सन्ति हैं। माता 2 पुत्र और 2 पुत्री मिलकर वे वहाँ 5 हैं। अहोरात्रम, अहोरात्र का अर्थ है दिन रात। अहोरात्रम दिन रात। तस्या चिंता एकत्र एव, उनकी चिंता एक ही है। गृहस्य छग्गा ऊपरी, गृहस्य घर के, छग्गा छत के ऊपर है, घर के छत के ऊपर है। तत्र एव तस्या मने अस्ति, घर के ऊपर छत है, वहाँ ही उसका मन है।
कुतूहलम अस्ति, कुतूहलम का अर्थ है जिज्ञासा, अस्ति है, के ते इति कि वहाँ वे क्या हैं। ते ने कन्ने अन्ये काचित् मार्जरी तस्य चत्वारे शावका च, वे दूसरे कोई नहीं, बिल्ली मार्जरी बिल्ली है, वहाँ कोई दूसरा नहीं, मार्जरी उस बिल्ली है और उसके 4 शावका बच्चे हैं। वहाँ कोई दूसरा नहीं है, बिल्ली है और उसके 4 बच्चे हैं। शावका का अर्थ है बच्चे। आम, हाँ। ते एव विशिष्टा अतिथि, हाँ वे ही विशेष अतिथि हैं, वे ही विशेष अतिथि हैं। सा तु तेषां नामानि अपि चिंतवती, वह तो उनके नाम भी चिंतवती सोचती है, वह तो उनके नाम भी सोचती है। तन्वी मृदी शबल भीम चैति, तन्वी मृदी शबल और भीम हैं। तन्वी आकृत्या सुंदरी, मृदी स्पर्शेन अतीव कोमला। तन्वी, तन्वी कैसी है? आकृति से सुंदर, मृदी स्पर्श अतीव कोमला, मृदी स्पर्श से या छूने से बहुत, अतीव का अर्थ है बहुत, कोमल कोमल है। शबल है चित्रवर्ण, शबल चितकबरा है, तथा च भीम और भीम है, और भीम किंचित स्थूल है, स्थूल का अर्थ है मोटा, और भीम कुछ मोटा है। ये चारों बच्चे बिल्ली के हैं। इनके नाम ये तन्वी मृदी शबल भीम है। तन्वी आकृति से सुंदर है, मृदी छूने से बहुत कोमल है, शबल चितकबरा है और भीम कुछ मोटा है। मार्जरी कदा गच्छति, बिल्ली कब जाती है। कदा, कदा का अर्थ है कब, आगच्छति आती है, और कब आती है। एतत् सर्वम अपि राधिका जानन्ति, एतत् का अर्थ है यह, सर्वम सभी भी, राधिका जानती है। बिल्ली कब जाती है और कब आती है यह भी राधिका जानती है। सा मार्जयी क्षीरम ददाति, सा मार्जयी, मार्जयी का अर्थ है बिल्ली, क्षीरम का अर्थ है दूध, ददाती देती है, वह बिल्ली को दूध देती है। मार्जरी पिबती, मार्जरी दूध पीती है, मार्जरी पीती है। अनंतरम का अर्थ बाद में। सा स धन्यवादम राधिका पश्यति, बाद में वह, स धन्यवादम धन्यवाद के साथ, राधिका राधिका को, पश्यति देखती है, बाद में वह धन्यवाद के साथ राधिका को देखती है। किंतु शावकानां समीपम राधिका गच्छति, किंतु शावकों के पास में राधिका गच्छति जाती है। चेते, तो, चेते का अर्थ तो, मंदम मंदम धीरे धीरे, पृष्ठतः, पृष्ठतः का अर्थ है पीछे, आगच्छति आती है। शावकों के पास बिल्ली के जो बच्चे हैं, शावका नाम बच्चों के पास राधिका जाती है तो बिल्ली क्या करती है, धीरे धीरे पीछे आती है। राधिका दृष्ट्वा शावका भीता न भवति, राधिका को देखकर बच्चे भयभीत, भीता का अर्थ भयभीत, न नहीं, भवंती होते हैं, राधिका को देखकर बच्चे भयभीत नहीं होते हैं। पितामही राधिकाया कार्यकलापान दृष्ट्वा हस्ति, पितामही का अर्थ है दादी, दादी राधिका के कार्यकलापान कार्यकलापों को दृष्ट्वा देखकर हंसती हंसती है। सा राधिका वदति, राधिके, वह राधिका को बोलती है, राधिके, हे राधिके, अतिथ्य कदा आगच्छन्ति इति न जाने में, अतिथि कब आते हैं यह नहीं जानते हैं। किंतु यदा ते अत्र आगच्छन्ति, किंतु यदा जब वे आते हैं,
जब वे यहाँ आगच्छन्ति आते हैं, तदा तब तेषाम उनकी एतादृशी उसी प्रकार सेवा करनी चाहिए। अतिथि कब यहाँ आते हैं ये कोई नहीं जानता, किंतु यदा जब वे आते हैं तदा तब उनकी उसी प्रकार से सेवा करनी चाहिए। राधिका पितामह्य कंठे परिते मालाम इव हस्तौ स्थापयन्ति पृच्छति। राधिका पितामह्य दादी के कंठम गले के, परिते का अर्थ है चारों ओर, मालाम माला की तरह, इव का अर्थ है तरह, माला की तरह, हस्तौ दोनों हाथों को, स्थापयन्ति डालकर, पृच्छति पूछती है। राधिका दादी के गले के चारों ओर माला के समान दोनों हाथों को डालकर पूछती है। अस्तु करोमि, हाँ करूँगी। किंतु किमर्थम, किंतु किस लिए। माता में ही बदती। अब यहाँ देखो, यहाँ माता में है तो नानी को बोलते हैं, यहाँ पिता में ही है तो यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पिता में ही होना चाहिए, पिता में। दादी बोलती है अतिथि देवो भव, अतिथि देवताओं के समान होते हैं, अर्थात अतिथि अस्माकं देवे अस्ति इति चिंतयतु, अर्थात अतिथि हमारे देव हैं, इति चिंतयतु ऐसा सोचो। तस्य आदरेण सेवाम करोतु, तस्य उसका, आदरेण आदर से, सेवाम सेवा, करोतु करो, उनकी आदर से सेवा करो। राधिका आदिनम मंत्रम इव बारंबारम वदति, राधिका आदिनम दिन भर, मंत्रम मंत्र का बार बार बोलती है। राधिका दिन भर मंत्र को बार बार बोलती है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, अतिथि देवों के भव हैं, अतिथि देवताओं के समान है। अनंतरम सा तन्वी मृदि शबल भीम च वात्सल्येन वदति, और बाद में वह तन्वी मृदि शबिल भीम को वात्सल्येन प्रेम पूर्वक वदति बोलती है। जानन्ति किम, क्या जानते हो, अतिथि देवो भव, अतिथि देवों के समान हैं। भवते भवन्ते अपि वदन्तु, आप भी बोलिए। अतिथि देवो भव, अतिथि देवों के भव हैं, अतिथि देवताओं के समान होते हैं। अब यहाँ देखते हैं वयम शब्दार्थाना जाने में। शब्द अर्थ हिंदी अंग्रेजी मातृभाषाया लिखन्तु। यहाँ शब्द दे रखा है कूर्दमाने, अर्थ उच्छलनम कुर्वन्ति, हिंदी में कूदती हुई, अंग्रेजी में जंपिंग। नूतना का अर्थ नवीना, नए, इंग्लिश में न्यू। मिलित्वा सम्मिलय, हिंदी में मिलकर, टुगेदर। अहोरात्रम, अहोरात्रम का अर्थ अहर्निशम, हिंदी में दिन रात, अंग्रेजी में डे एंड नाइट। छज्ञा ऊपरी, गृह से ऊपरतने भागे, छत के ऊपर, ऑन द रूफ। शावका मार्जरस्य शिशवः, बिल्ली के बच्चे, किटन। मंदम मंदम, शनैः शनैः, धीरे धीरे, स्लोली। पृष्ठतः, पृष्ठभागतः, पीछे, फ्रॉम द बैक। कार्यकलापान, गतिविधियों को। एक्टिविटीज, दृष्टवा का अर्थ अवलोक के हिंदी में देखकर, इंग्लिश में हैविंग सीन। एतादृश है, एते समाने, इस तरह के, लाइक दीज। स्थापयन्ति, स्थापना कुर्वन्ति, अर्थ है हिंदी में डालती हुई, इंग्लिश में पुटिंग। किमर्थम का अर्थ है किम निमित्तम, हिंदी में क्यों, किस लिए, इंग्लिश में वाई। आदिनम संपूर्ण दिनम, दिन भर। होल डे बारंबारम का अर्थ है पुनः पुनः, हिंदी में बार बार, इंग्लिश में अगेन एंड अगेन। और यहाँ मातृभाषा अर्थ लिखन्तु, जिसकी भाषा इनसे अलग है वो यहाँ अर्थ लिख लेना।
अब यह पाठ सप्तम पाठ अपना पूरा होता है। आशा करती हूँ ये आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अब पार्ट 2 में अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।